नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो है वो इतने क्यों बढ़ रहे हैं। लास्ट कुछ हफ्तों से ये प्राइस जो है 10-11 रुपए जो है वो बढ़ चुके हैं। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये प्राइस बढ़ने का कारण ये है, वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है। इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, तो उसकी वजह से जो है ये प्राइस बढ़ रहे हैं। अगर प्रीवियस गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया के इंटरनल रिसोर्सेज पे काम किया होता तो ये प्राइस आज इतने नहीं बढ़ते। अगर इंडिया में नेचुरल गैस रिसोर्सेज को, हाइड्रोजन रिसोर्सेज को देखा गया होता तो ये प्राइस आज इतने नहीं बढ़ते। तो इन सारी चीजों को देखेंगे क्यों ये प्राइस राइज हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। पहली बात तो ये है कि जो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी की बात की गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो पार्शियली करेक्ट है। पार्शियली करेक्ट क्यों है? क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़े नहीं है, वो कम हुए हैं। तो अगर क्रूड ऑयल हमारा कम हुआ है प्राइस में, तो जो हमारे रिटेल प्राइस है वो भी कम होना चाहिए, बट रिटेल प्राइस जो हमारा है वो बढ़ रहा है। तो इसका रीजन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो 3 डिजिट में चला गया है, 100 से ऊपर चला गया है। तो ये आई थिंक ऑयल कंपनीज भी नहीं चाहेंगी कि ये जो प्राइस है वो 3 डिजिट में चला जाए, क्योंकि अगर ये प्राइस 3 डिजिट में चला जाता है तो उनको सभी मीटर जो है अपने वो चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि आजकल जो मीटर लगे हुए हैं पेट्रोल पंप्स पे वो 2 डिजिट मीटर्स ही हैं, उनमें 99.99 जो है वही मैक्सिमम फिगर आ सकती है। तो इसलिए ये जो है ऑयल कंपनीज भी नहीं चाहेंगी कि हमें अपने मीटर्स चेंज करने पड़े। तो यहाँ पे अगर ऑयल कंपनीज भी नहीं चाहती कि जो प्राइस है वो 3 डिजिट में जाए, तो ये किसकी गलती है, क्यों ये प्राइस जो है इतना बढ़ रहा है? तो इसका मेन रीजन जो है वो ये है कि टैक्स जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। जो टैक्सेस हैं, ऑयल पे टैक्स हैं, वो बढ़ रहे हैं। प्राइस जो है, बेस प्राइस कम भी होता है तब भी टैक्स जो है वो बढ़ जाते हैं। जो हमारा पेट्रोल का प्राइस है दिल्ली में वो है 89.29 रुपीज, उसमें जो है बेस प्राइस जो है वो है 32 रुपीज। 32 रुपीज के ऊपर जो जितना भी प्राइस है वो सारा टैक्सेस है। तो टैक्स में क्या आता है? सबसे पहला जो आता है वो है सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स में है एक्साइज ड्यूटी, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है यहाँ पे। उसके बाद है कमीशन है, डीलर का कमीशन है। तो उसके बाद है वैट। वैट क्या है? ये स्टेट का टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, ये स्टेट लगाती है। तो जो पेट्रोल और डीजल है इनको जीएसटी में नहीं रखा गया, इसीलिए इन पे एक्साइज ड्यूटी अलग से लगती है और वैट अलग से लगता है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट जो है वह कंट्रोल करती थी प्राइस को और गवर्नमेंट डिक्लेयर करती थी कि आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल और डीजल के प्राइस में इतनी इतनी जो है रुपीस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या होता था, लोगों को पता चल जाता था कि आज रात 12 बजे के बाद जो प्राइस है वो कम होगा या बढ़ जाएगा। तो इसीलिए लोग अवेयर भी थे कि प्राइस क्या है। तो इसीलिए अपोजिशन पार्टीज भी थी जो वो भी प्रोटेस्ट करती थी कि जो प्राइस आपने बढ़ा के दिया है उसे वापस लो। बट आजकल क्या हो गया है, आजकल ये डीकंट्रोल्ड हो गया। हमें सिर्फ पेट्रोल पंप पे जाके पता चलता है कि आज का जो प्राइस है वो क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे अनाउंस नहीं करती। इसे तेल कंपनियां जो है, ऑयल कंपनीज है, वही जो डिसाइड करती हैं। तो आजकल जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, इसे कहा जाता है डीकंट्रोल्ड प्राइस। तो डीकंट्रोल्ड प्राइस क्या है? इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, इसमें जो ऑयल कंपनीज है वही जो है वो रेट डिसाइड करेंगी। वो कैसे करेंगी? वो डिसाइड करेंगी कि ग्लोबली जो है क्रूड ऑयल का प्राइस क्या है। अगर तो वो ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है, तो जो रिटेल प्राइस है डीजल और पेट्रोल का वो भी बढ़ जाएगा। अगर वो ग्लोबली कम है तो उसका पेट्रोल और डीजल का जो है वो प्राइस भी कम होना है। बट ये जो डीकंट्रोल्ड प्राइस है ये थ्योरेटिकली हो रहा है, ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं रहा। जो प्राइस ज्यादा होता है तो बढ़ जाता है प्राइस, बट अगर प्राइस कम होता है क्रूड ऑयल का तो रिटेल प्राइस कम नहीं करते ये। तो जो लास्ट हमने कोरोना वायरस आउटब्रेक में देखा था कि जब सारी तरफ लॉकडाउन लगे थे तो ऑयल के जो प्राइस थे वो नेगेटिव में चले गए थे। तो ये नेगेटिव में इसलिए चले गए थे क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो कम हो गई थी और ये ऑयल जो है वो कंपनियों से संभाला नहीं जा रहा था। तो कंपनियां क्या थी, पैसे खुद से दे रही थी कि हमारा जो क्रूड ऑयल है वो आप अपने पास रख लो। तो इसीलिए ये प्राइस जो है वो नेगेटिव हो गए थे। तो जिस टाइम पे भी ये प्राइस जो है वो नेगेटिव में गए थे तब भी हमारे जो प्राइस है पेट्रोल और डीजल के प्राइस है वो कम नहीं हुए थे। कम क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि सरकार ने जो है वो टैक्स बढ़ा दिया था। जितने प्राइस कम होता है क्रूड ऑयल का उतना सरकार जो है लोगों को फायदा देने की बजाय वो टैक्स बढ़ा देती है। तो इसीलिए होता है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो लोगों पे बोझ डाल दिया जाता है, बट अगर कम होते हैं तो सरकार अपना टैक्स बढ़ा लेती है। तो अगर कंपैरिजन देखा जाए टैक्सेस का 2014 से लेके 2021 तक का, तो जो हमारा बेस प्राइस है वो कम हुआ है। पहले जो बेस प्राइस था वो था 47.12 रुपीज,
अब जो है वो बेस प्राइस है 29.34 रुपीज। तो प्राइस जो है वो कम हुआ है, बट जो एक्चुअल में प्राइस है, रिटेल प्राइस है, वो 71 से बढ़ के 86 हो गया है। तो इसका रीजन यही है कि जो टैक्सेस हैं वो बढ़ गए हैं। टैक्सेस कौन कौन से? सेंट्रल एक्साइज है, वो 14% से 38% हो गई है। तो इतना परसेंटेज जो है वो डबल से भी ज्यादा है। और जो वैट है, स्टेट का टैक्स है जो, वो भी बढ़ गया है, वो भी 17% से 23% हो गया है। सरकार जो है वो लोगों को फायदा देने की बजाय टैक्स बढ़ा देती है ताकि प्राइस जो है वो कम ना करना पड़े। तो यही रीजन है कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हुए कभी भी। अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो क्या हो रहा है प्राइस, कि खाली एक इंडिया ही है जिसने प्राइस जो है वो इंक्रीज किए हैं। बाकी जो कंट्रीज है उन्होंने अपने जो रिटेल प्राइस है वो कम ही किए हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया ने प्राइस जो है 13% इंक्रीज किया है, बल्कि जो चाइना है, यूएस, ब्राजील है, यूके है, उन्होंने अपने प्राइस जो है वो कम ही किए हैं। क्रूड ऑयल का जो बैरल है वो भी कम हुआ है। जैसे ब्राजील जैसी कंट्रीज हैं, उन्होंने जो रिटेल प्राइस है वो 20% तक कम किए हैं। तो लोगों पे ज्यादा बोझ नहीं डाला, बल्कि इंडिया ने जो है लोगों पे ज्यादा बोझ डाला है कोरोना वायरस के बाद। तो अगर हम जनवरी 2020 और फरवरी 2021 देखें तो इनमें जो टैक्सेस हैं वो कितने इंक्रीज हुए हैं, एक साल में कितने टैक्सेस इंक्रीज हुए हैं। जो हमारा पेट्रोल है उस पे 26% से लेके 37% तक का टैक्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो 11% जो टैक्स है वो तो इसी में इंक्रीज कर दिया गवर्नमेंट ने, तो प्राइस लोगों को ज्यादा ही मिलेगा। अब क्या सिचुएशन है कि लॉकडाउन सारी तरफ खत्म हो चुके हैं, क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो डिमांड पुल इकोनॉमी में हमने देखा है कि अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता ही है। तो क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ेगा तो ये बोझ जो है लोगों पे ही डाल रही है गवर्नमेंट। जो टैक्सेस एक बार ज्यादा कर लिए, एक्साइज ड्यूटी ज्यादा कर ली है गवर्नमेंट, उसको कम नहीं कर रही बल्कि लोगों पे ही ज्यादा बोझ डाल रही है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रही है तो ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो अभी टैक्सेस पे रह जाएगी, लोगों पे ही ज्यादा बोझ आएगा। गवर्नमेंट जितना भी अपना रेवेन्यू ज्यादा करने की कोशिश करेगी वो टैक्स बढ़ाएगी। तो ये लग रहा है कि उसी में एक स्टेप है कि सरकार जो है अपना रेवेन्यू इसी से ज्यादा बढ़ाना चाहती है कि अगर हम पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस ज्यादा करेंगे तो रेवेन्यू गवर्नमेंट को ज्यादा आएगा। तो यही रीजन है कि पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो 100 की फिगर को छू रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, नेपाल जो है हम इसे इंपोर्ट करता है और सस्ते दाम में जो है वो बेच रहा है। तो नेपाल से स्मगलिंग शुरू हो गई है। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट जो है अपने रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में अपने टैक्सेस बढ़ा रही है और इससे जो है इलीगल एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं। तो इससे अच्छा है गवर्नमेंट जो है इक्विवेलेंट प्राइस रखे। तो इतने ज्यादा टैक्सेस रखने का कोई फायदा नहीं है। इससे क्या है, सारी चीजें जो है वो पेट्रोल डीजल से कनेक्टेड होती हैं। जो ट्रांसपोर्ट है अगर वो बढ़ जाएगी तो सारी चीजों के रेट भी बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो इससे जो है मनी का, इंडियन रुपीज का डीवैल्यूएट होने का जो चांसेस है वो भी बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट को क्या है, इसमें पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहे। तो इन्फ्लेशन का जो कंट्रोल रेट है वो है 2% से 4%। तो इससे अगर ज्यादा इन्फ्लेशन होती है तो वो सबके लिए हानिकारक है, गवर्नमेंट के लिए भी, इंडियन रुपीज के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट जो है वो पॉजिटिव स्टेप ले और इन प्राइस को जो है वो कम करे। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो। थैंक यू वेरी मच।